हम लोगों ने पिछला क्लास में मतलब कि 11 तक ख़त्म कर लिया था, ठीक है ना। हम लोग 12 से चालू करना है। प्रश्न हमारा बोल रहा है 12 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। आपके सामने ऑप्शन नंबर है अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। साथियों, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। प्रश्न नंबर 13 नंबर बोल रहा है कि दीन इलाही किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। साथियों, दीन इलाही था हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, बोले कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। साथियों, स्थापत्य कला का विकास हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, सी शाहजहां, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 15 नंबर बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मुहम्मद शाह, डी बहादुर शाह जफर। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 16 नंबर बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1902 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 नंबर बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1600 ईस्वी में, बी 1605 ईस्वी में, सी 1610 ईस्वी में, डी 1615 ईस्वी में। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर है 1600 ईस्वी। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोल रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, खिलाफत, बी असहयोग, सी भारत छोड़ो, डी सविनय अवज्ञा। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। 1920 में कौन आंदोलन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 19 नंबर बोला कि डांडी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। साथियों, डांडी किस राज्य में स्थित है, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी गुजरात। प्रश्न 20 नंबर बोले कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1934 ईस्वी में, बी 1932 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। साथियों, पूना समझौता कब हुआ था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1932 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 नंबर बोले कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 22 नंबर बोल रहे काला कानून किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर सुनिए, रॉलेट एक्ट, बी एल्बर्ट विल, सी वुड डिस्पैच, डी बंगाल प्रस्ताव। साथियों, काला कानून किसे कहा गया था, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 23 नंबर बोला कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, भारत छोड़ो, बी किसान, सी खिलाफत आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 24 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर सुनिए, भीमराव अंबेडकर, बी सी राजगोपालचारी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी राजेंद्र प्रसाद। साथियों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोलेगा ना, प्रारूप समिति, तो हमारे आंसर का भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 25 नंबर बोला कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में, डी संविधान में। साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें, संविधान में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 26 नंबर बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, सविनय अवज्ञा
आंदोलन का आरंभ किसने किया था? हमारा आंसर होगा गांधी जी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 27 नंबर, बोला कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 12 मार्च 1930, बी 10 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1932, डी 12 मार्च 1934। साथियों, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा 12 मार्च 1930। प्रश्न 28 नंबर, बोल रहा है कि दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, किसान आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साल 2014 में जो प्रश्न पूछा है हम लोग उसको देखते हैं। बोल रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन नंबर सुनिए, सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी लोहा। प्रश्न नंबर दूसरा, बोला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, लौह युग, बी कांस युग, सी लौह और कांस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी कांस युग। प्रश्न दूसरा देखिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन नंबर सुनिए, इति सॉन्ग, बी फयान, सी हवेन सांग, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फयान। प्रश्न है हमारा अगला, इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सुनिए, कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अलबरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इंडिका के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर होगा, इंडिका का लेखक कौन है भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा चौथा, बोले अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर सुनिए, नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। साथियों, अशोक किस वंश का शासक था? तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। प्रश्न हमारा पांचवा, बोले कि पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सुनिए, 16, बी 18, सी 19, डी 20। साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। प्रश्न है 6 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए, संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। साथियों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत है। प्रश्न 7वां नंबर, बोले श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर सुनिए, हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी जैन धर्म। साथियों, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। प्रश्न नंबर 8 नंबर, बोला त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। साथियों, प्रश्न बोला कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध है किससे है? तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 9 नंबर, बोल रहा है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन नंबर सुनिए, मुहम्मद गौरी, सॉरी महमूद गौरी, बी महमूद गजनी या गजनबी, कुछ भी बोल सकते हैं। नी की जगह बी भी लगा सकते हैं, मोहम्मद गजनी या गजनबी इसी का नाम है। साथियों, ऑप्शन नंबर सी बाबर, डी इल्तुतमिश। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गजनी या गजनबी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अल बरूनी को किसके साथ भारत आया था भाई साहब? मोहम्मद गजनबी के साथ। ठीक है ना, महमूद गजनबी। प्रश्न 10 नंबर, बोला कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन नंबर सुनिए, फारसी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी अरबी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरबी। प्रश्न 11 नंबर, बोले किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ऑप्शन नंबर सुनिए, बलबन, बी मुहम्मद तुगलक, सी बाबर, डी अकबर। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद तुगलक।
प्रश्न 12 नंबर बोला तलवंडी किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए कबीर, बी नानक, सी रैदास, डी मीरा। साथियों तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। ठीक है ना, गुरु नानक। प्रश्न 13 नंबर बोला कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए निकोलो कोटी, बी जी एस लिबिदेव, सी निकोलस कोटी और जी एस लिबिदेव दोनों को, और डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी एस लिबिदेव। प्रश्न नंबर 14 नंबर बोला कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए मौर्य साम्राज्य, बी गुप्त साम्राज्य, सी बहमनी साम्राज्य, डी विजयनगर साम्राज्य। साथियों हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न नंबर 15 नंबर बोले तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन नंबर ए सुनिए जहांगीर, बी बाबर, ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। प्रश्न नंबर 16 नंबर बोले कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 2, बी 3, सी 4, डी 5। साथियों आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। 17 बोला कि दीन ए इलाही संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी जहांगीर से। साथियों दीन ए इलाही संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर से। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोले कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। साथियों हमारे आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है ना, मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से, हाँ औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। प्रश्न नंबर 19 नंबर बोले अकबरनामा की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए सुनिए अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। साथियों अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो हमारे आंसर होगा डी अबुल फजल। प्रश्न 20 नंबर बोले पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1509 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1556 ईस्वी में, डी 1761 ईस्वी में। साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21 नंबर बोला कि दामिन इको क्या था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों दामिन इको क्या था, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूभाग। प्रश्न नंबर 22 नंबर बोला कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए वारेन हेस्टिंग से, बी लीटन से, सी रिपन से, डी कार्निवाली से। साथियों अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्निवाली से। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 नंबर बोला कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1509 में, बी 1510 ईस्वी में, सी 1512 ईस्वी में, डी 1516 ईस्वी में। साथियों पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी। प्रश्न नंबर 24 नंबर बोला कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1905 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में, डी 1946 ईस्वी में। साथियों माफी चाहता हूँ आपसे, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। ठीक है ना। प्रश्न 25 नंबर बोला कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1940 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में, डी 1946 ईस्वी में। साथियों कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 26 नंबर बोला कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सुनिए ए बी अलेक्जेंडर, बी क्रिप्स, सी पैथिक लॉरेंस, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस। प्रश्न है हमारा 27 नंबर और लास्ट प्रश्न है 2014 का, ठीक है ना। बोले कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 2। ऑप्शन नंबर बी 3। ऑप्शन नंबर सी 4। ऑप्शन नंबर डी 5। साथियों कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3, ठीक है ना। साथियों देखिए कुछ करना ना है आपको, जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो कहते हैं ना कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत ही बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है, ठीक है ना। देखना एक दिन वो मुकाम हासिल करेंगे कि लोग कहेंगे भरोसा तो था नहीं लेकिन बंदे ने कर दिखाया। तो कुछ नहीं करना है आपको, रिवीजन करना है, बार 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 रिवीजन कीजिएगा ना, एकदम आपका होगा परफेक्ट। तो आगे क्लास होगा कल। जय हिंद।